तो देख सकते हैं गोताखोर प्रगति सिंह की टीम देखिए किस प्रकार से सर्च अभियान चला रखा है। जो कल रात आपको बता दें एक माँ बेटी नहर में कूदी, उनको ढूंढने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें है करनाल के पश्चिमी यमुना नहर की। आपको बता दें कि गोताखोर प्रगति सिंह की टीम के सदस्य जो बीच में सिलेंडर डालकर नहर में सर्च कर अभियान चला रखा है, तहत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीरें करनाल के पश्चिमी यमुना नहर की। तो आपको बता दें कि जो महिला कूदी थी वो बता रहे हैं सुभाष कॉलोनी की रहने वाली है। माँ बेटी, जो माँ की उम्र थी वो 55 साल है और बेटी की उम्र है जो वो 27 साल बताई जा रही है। घरेलू परिस्थितियों के कारण वो नहर में कूदी थी। तस्वीरें हैं करनाल की। मनोज मित्तल से भी बात की थी। मनोज मित्तल ने बोला कि इनका ना डिप्रेशन में है ये लोग, वेट लूज होने की वजह से। माँ बेटी और तुम इनको लेके, तो मैं तो ऑफिस में जाता हूँ, काम करता हूँ, ये सोशल सर्कल कट हो गया था इनका बिल्कुल। तो इन्होंने फिर मेरे को, मेरे बेटी ने और वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया जो घर के सीक्रेट्स होते हैं, हमारे मोबाइल का पासवर्ड ये है, हमारा सामान यहाँ पड़ा है। मैंने कहा मेरे को क्यों बता रही हो ये, मेरे लिए यूज़ है। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मैरिड है, इसके भी 2 बच्चे हैं और मतलब पढ़ा लिखा खानदान है हमारा। मैं खुद मैंने सीए किया हुआ है। तो ऐसा क्यों, और मैं भी ऐसा कदम क्यों, रिटायर हुआ हूँ। ऐसा कदम क्यों उठाया? परेशान नहीं थी? नहीं, डिप्रेशन था। डिप्रेशन, वेट लूज। तो आप वहाँ अकेले हैदराबाद में रहते हैं? मैं हैदराबाद में छोड़ आया जॉब। मैं पहले करनाल में था। अब यहाँ इकट्ठे रह रहे थे? करनाल में था इंश्योरेंस में। हाँ। और फिर मेरी काफ़ी जगह पोस्टिंग रही है, दिल्ली और आसाम, कलकत्ता, मैं बहुत जगह रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं हैदराबाद में था, आफ्टर रिटायरमेंट समझ लो। मेरे दोस्त की कंपनी है, तो वहाँ पर मैं लॉस एडजस्टर का काम कर रहा था। अब तो यहीं रह रहे थे ना? मैं यहीं रहता हूँ, करनाल का रहना हूँ। मैं एसडी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। जो मिसेस के साथ ही रह रहे थे ना? मिसेस के साथ ही रह रहा। यहीं थे? नहीं, अभी मैं फर्स्ट को आया था वापस। अच्छा। अक्टूबर में 1 महीने की छुट्टी मिली थी मेरे को, साल में 1 बार मिलती है, तब आया था। मैंने इनकी हालत देखे थे, फिर मैंने अपने दोस्त को रिज़ाइन दे दिया था। हालांकि क्योंकि मुझे पगार वगैरह नहीं थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी प्रायोरिटी वो है। तो घरेलू परेशानी के चलते नहर में छलांग लगा दी? घरेलू परेशानी, डिप्रेशन के चलते। डिप्रेशन, हेल्थ। डिप्रेशन। कब निकले थे घर से? 9 तारीख को मुझे सुबह 7 बजे, मैं जब उठा हूँ ना तो मैं वॉक पे जाता था, मैं साइकिलिंग करता था। तो जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि स्कूटी नहीं है। वो स्कूटी जो है ना, बाद में हमें नहर के पास, वो भी मेरे को पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। तो घर का दरवाज़ा लॉक था, मैंने डुप्लीकेट चाबी वाले को बुलाया। उसने जब खोला तो अंदर एक सुसाइड नोट मिला है। उस सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है कि हमारा वेट बहुत लूज़ हो गया और वेट लूज़ होने से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। और हमारा जो वेट लूज़ हुआ है उसके लिए हमने सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी कराई है 4 महीने, और हम बिल्कुल ठीक हो गए थे ठीक। कुछ बीमारी थी उनको? कोई बीमारी नहीं थी। आईबीएस था ये, जैसे नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ये मेरे को बता रही थी बेटी मेरी कि ये है पापा। तो मैंने इनको बोला था कि इसके लिए पता है क्या, तुम्हारा सोशल सर्कल नहीं है, तो हम लोग चलते हैं। सदगुरु के पास जाने का प्लान था हमारा, कोयम्बटूर। फिर वहाँ का 1 महीने का होता है, 1 महीने बाद मिलता है। फिर मैंने डॉक्टर मनोज मित्तल से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पतंजलि चले जाओ। पतंजलि मेरी बात हुई है, आज हमने पतंजलि जाना था। उससे पहले वो सुसाइड कर रहे? उससे मैं बल्कि टैक्सी वाले से भी फिक्स किया हुआ था। हमें नहीं कंफर्म है कि उन्होंने सुसाइड करा, हमें यहाँ सिर्फ उनकी एक्टिवा मिली है। एक्टिवा मिली है, जंप करते हुए नहीं देखा। एक्टिवा से अंदाजा लगा रहे हैं कि सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। हो सकता है कि ना भी वाइफ बहुत दिलेर थी, बेटी बहुत दिलेर थी। वो सुसाइड करने वाले नहीं, लोगों को समझाते थे। तो आपको किसने बताया कि उनकी एक्टिवा यहाँ खड़ी है? हमने, पुलिस ने कहा कि आप अपनी एक्टिवा सर्च करो। हमने यहाँ देखी तो हमें अपनी एक्टिवा, उन्होंने बोला था नहर, रेलवे स्टेशन, मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ वो जाते हैं वहाँ सब जगह। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन देखो। वहाँ देखा हमने। नहर में हम लोग आते थे, ये फूल वगैरह पुराने ना पूजा पाठ के, तो मेरे को हम यहाँ तक देख के वापस जा रहे थे। छोटा भाई मेरा साथ था, वो कहता आगे से मुड़ते हैं। आगे से मुड़े तो हमने देखा एक्टिवा खड़ी है। कल शाम को मिली है, मैं 5-6 बजे के करीब। कितनी उम्र थी दोनों की? बेटी की 28 साल थी और वाइफ की 56 साल। तो सर ये वेट कितना था जो इतना ज्यादा? वेट इनका मेरे ख्याल है, मेरी वाइफ का पहले 64 किलो था, अभी 38 रह गया था। 38 रह गया, बिल्कुल हड्डियाँ निकल गई थी। और बेटी का भी 26 से लेके 30 किलो डाउन हो गया था। बड़ी खूबसूरत टॉल बेटी। ये देखो मेरी बड़ी बेटी है, इसके 2 बच्चे भी हैं, 8-9 साल की है बच्चा है इसका, और वो भी बहुत खूबसूरत है।
और उसके भी रिश्ते इतने आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ, मेरे यार दोस्त पीछे पड़े हुए थे। चलो प्लीज आप लोग किस्मत की कोऑपरेट बात है करो, बेटा। हम लोग वैसे बहुत